नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए साइंस जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन जीके जीएस में पूछे जाते हैं। दोस्तों, उन 50 में से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके साइंस से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ये हमने 500 क्वेश्चन साइंस की स्टार्ट की है और दोस्तों इस सीरीज का आज की इस वीडियो में लोग पार्ट 2 कवर करेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को साइंस के ऐसे 500 क्वेश्चंस देने वाला हूं जो आपके पिछले 5 वर्षों में दोस्तों हर एक परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अक्सर यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं पिछले 5 वर्षों में। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में जो 50 क्वेश्चन जीके जीएस में पूछे जाते हैं उन 50 में से दोस्तों जो 20 क्वेश्चन साइंस के आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो दोस्तों पूरे यहीं से आएंगे और आप लोग अपने एग्ज़ाम में पूरे उनको बिल्कुल सही करके आने वाले हो, अगर इस सीरीज के साथ दोस्तों आप लोग लगातार जुड़े रहते हो तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, ये बात मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ। तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत रामबाण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। दोस्तों, कई बार आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है जो प्रकाश तरंग होती है ये किस प्रकार की तरंग होती है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल याद रखना है ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है दोस्तों? प्रकाश तरंग। तो यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग है, यानी दोस्तों जो प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है। आपके एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन हर एक परीक्षा में पूछा गया है, छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आपको याद रखना जो प्रकाश का वेग होता है दोस्तों, जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो आपको याद रखना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यानी दोस्तों, अगर कोई वाहन है, कोई गाड़ी है, उसके जो पीछे से आने वाली वस्तु है मतलब गाड़ी है, उनको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यानी उत्तल लेंस का या अवतल लेंस का या उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है दोस्तों साइंस में जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे इसी सीरीज से दोस्तों 20 में से 20 आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और आपको लगातार सीरीज के साथ जुड़े रहना और हर एक प्रश्न को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा जो वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना दोस्तों उत्तल दर्पण का। जो हमारी गाड़ी के साइड में लगा मिरर होता है दोस्तों, वो कैसा दर्पण होता है? तो वो उत्तल दर्पण होता है। तो आपको याद रखना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो दोस्तों, आपको याद रखना है बिल्कुल हाइगेंस के द्वारा। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन साइंस के जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो आपको अगर दोस्तों इन वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हो तो आपको 100% सभी क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग दिखते हैं। आपको बताना दोस्तों कि इंद्रधनुष में जो रंग दिखाई देते हैं वो कितने रंग दिखाई देते हैं। तो आपको मालूम भी होगा दोस्तों 7 रंग दिखाई देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस सीरीज में लिया हुआ हूँ। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है जब सूर्य ग्रहण होता है
तो उस समय जो सूर्य का कौन सा भाग हम लोगों को दिखाई देता है? तो दोस्तों उस समय जो भाग दिखाई देता है उसका नाम होता है किरीट, यानी जिसको हम लोग कोरोना के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइट का क्वेश्चन है, यानी प्रकाश का जो टॉपिक है आपके फिजिक्स में उसका दोस्तों क्वेश्चन है, और हर एक परीक्षा में कम से 10 बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो प्रकाशीय फाइबर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? यानी दोस्तों जो वाहन होते हैं, जो गाड़ी होती हैं, उनकी जो हेडलाइट होती है उसमें किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना, साइड में जो मिरर लगा होता है वाहनों में, उसमें दोस्तों हम लोग उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं, लेकिन जो इनकी हेडलाइट बनी होती हैं, लाइटें बनी होती हैं दोस्तों, उनमें हम लोग किसका यूज करते हैं? तो आपको दोनों को याद रखना दोस्तों, परवलयिक दर्पण का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? दोस्तों आपको याद रखना है, जो प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की जो खोज है वो किसने की थी? तो दोस्तों वो की गई थी मैक्सवेल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, क्यों? इसका क्या रीज़न है? यानी दोस्तों अगर जैसे नदी है, नदी के किनारे अगर कोई अपना पैर पानी में लटकाकर बैठ जाता है कोई व्यक्ति, तो उसका जो अपना पैर होता है वो उठा हुआ दिखाई देगा और छोटा दिखाई देगा। तो इसका क्या रीज़न है, यानी किस कारण से ऐसा प्रतीत होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है इसके कारण उसका जो पैर है ऊपर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो दोस्तों यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता है, इसका क्या काम होता है और ये क्या होता है? तो आपको याद रखना दोस्तों, ये ऐसा सूक्ष्मदर्शी है जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और दूसरा एक नेत्रक होता है। तो दोस्तों यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो होता है यह ऐसा सूक्ष्मदर्शी है जिसमें लेंसों के 2 सेट पाए जाते हैं, एक नेत्राकार लेंस होता है और एक नेत्रक होता है। तो आपको इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? तो दोस्तों किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो जो मनुष्य की आँख में बनता है, कहाँ पर बनता है? पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो आपको याद रखना दोस्तों कहाँ पर बनता है? तो रेटिना में बनता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? यानी दोस्तों ये जो बात है, सबसे पहले किसने कहा कि जो प्रकाश तरंगें होती हैं इनका विवर्तन होता है? आपको दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात दोस्तों सबसे पहले किसने कही थी? तो ग्रेमाल्डी के द्वारा कही गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? यानी दोस्तों पानी में डूबी हुई एक जो छड़ी, जैसे हम लोग कोई छड़ी पानी में डुबो देते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मुड़ी हुई है, जबकि वो मुड़ी हुई नहीं होती है। तो ये ऐसा होता है, तो क्या रीज़न है इसका? तो दोस्तों आपको याद रखना, अगर पानी में डूबी हुई एक छड़ी है, किस संवृत्ति के कारण यानी किसके कारण वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो दोस्तों इसका जो मुख्य रीज़न है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? यानी दोस्तों जो हमारा आकाश है ये किस वजह से नीला दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों अगर बात करें जो आकाश नीला दिखाई देता है, इसका जो मुख्य कारण दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। यानी दोस्तों जो
रेटिना का जो नेत्र द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वास्तविक सीधा या बड़ा होता है, वास्तविक सीधा या छोटा होता है, या वास्तविक या उल्टा या छोटा होता है, या वास्तविक उल्टा छोटा होता है? आप बताइए कैसा होता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आपको याद रखना है वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, यानी रेटिना द्वारा जो रेटिना का जो नेत्र में निर्मित प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? यानी दोस्तों किसी अवरोध की वजह से या कोर से जो प्रकाश के मुड़ने की स्थिति है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों किसी अवरोध के कारण जो प्रकाश का मुड़ना कहलाता है दोस्तों वो विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विवर्तन। तो यहाँ पर जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? यानी दोस्तों जो इंद्रधनुष बनता है आसमान में बरसात के सीज़न में, बारिश के सीज़न में, तो ये किस कारण से बनता है? तो दोस्तों इसके मुख्य दो कारण है और आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इंद्रधनुष के दोस्तों जो दो कारण है आपको याद रखना है वो किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन। तो यहाँ पर जवाब ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है? यानी दोस्तों चाहे सूर्य का उदय हो रहा हो या सूर्य का अस्त हो रहा है, उस समय जो वायुमंडल में लालिमा छा जाती है वो किस कारण से छाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको याद रखना दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी और कंटेंट जो है जो क्वेश्चन है वो कैसे लग रहे हैं। आशा है आपको कि ये क्वेश्चन पूछे गए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा हमारी क्लास कैसी लग रही है और कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी साइंस कमज़ोर है, अगर आप लोग इस सीरीज़ को जो मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन इस सीरीज़ में प्रोवाइड करवाने वाला हूं, इनको दोस्तों अगर आप लोग 2 से 3 बार पढ़ लेते हो तो आप अपने एग्ज़ाम में 20 में से 20 100% करके आओगे। आपकी अगर साइंस कमज़ोर है तब भी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिसारी लेंस वह होता है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, या किरणें फैलाता है, या किरणों को एकत्रित करता है? तो अब अभिसारी लेंस का काम क्या होता है आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों अभिसारी जो लेंस होता है उसका काम क्या होता है? जो किरणें होती हैं इनको कलेक्ट करना, यानी किरणों को एकत्रित करना इसका काम होता है। तो यहाँ पर जवाब ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको दोस्तों याद रखना जो व्यतिकरण का सिद्धांत है ये तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मृग मरीचिका यानी दोस्तों जिसे हम लोग मिराज बोलते हैं बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए और आपको भी, अगर आप लोग अभी तक किसी ने एग्ज़ाम की पहले से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया है तो आपको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों जो मृग मरीचिका बनने वाली घटना है किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि इंद्रधनुष का ऐसा कौन सा रंग है जिसका जो विक्षेपण होता है वो सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है जो इंद्रधनुष होता है इसका ऐसा कौन सा रंग है जिसका विक्षेपण अधिक होता है? तो दोस्तों कौन सा रंग है? आपका बैंगनी रंग। बैंगनी रंग का दोस्तों विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगर बात करें दोस्तों जिसकी तरंग दैर्ध्य कम, आप लोग याद रखिए जिसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा जो तरंग दैर्ध्य, जिसकी तरंग दैर्ध्य दोस्तों अधिक होगी उसका जो विक्षेपण है वो कम होगा।
ठीक है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसका विक्षेपण अधिक होगा। ये बात सीधी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपसारी लेंस वह होता है जो क्या करता है, किरणों को एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, या किरणों को फैलाता है। तो दोस्तों अभिसारी लेंस का जो कार्य होता है वो किरणों को एकत्रित करना होता है, जबकि अपसारी लेंस का दोस्तों काम होता है किरणों को फैलाना। ठीक है, किरणों को दोस्तों फैलाने का काम किसका है, तो अपसारी लेंस का। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन को जरूर याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों अगर प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ रहा है, वहाँ से टकराकर अगर वो वापस लौट रहा है, तो इस घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको दोस्तों याद रखना है इस प्रकार की घटना को दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यानी देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई ड्रम है या कोई बॉटल है या कोई भी बर्तन है, किसी प्रकार का बीकर है, अगर उसमें कोई लिक्विड भर दिया जाए तो उसका जो तली होती है, जो तल होता है, निचला हिस्सा होता है, वो आपको ऊपर उठा हुआ कुछ कारण से दिखता है। तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो मुख्य रीज़न होता है वो अपवर्तन होता है। दोस्तों अपवर्तन के कारण जो है बीकर का जो तली होती है, तल होता है, वो दोस्तों कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है हम लोगों को। तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है। यानी दोस्तों सूखा जो बालू होता है वो चमकता है, लेकिन जो गीला बालू होता है यानी भद्दा टाइप में दिखता है। ये इसका जो कारण है वो क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसका जो मेन कारण है वो है परावर्तन। तो आपको याद रखना है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो साइंस के क्वेश्चन आने वाले बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही इसी प्रकार के पूछे जाने वाले, आपको न्यूमेरिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायोप्टर किसकी इकाई है। आपको बताना दोस्तों जो डायोप्टर है ये किसकी इकाई है। तो दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो दोस्तों जो प्रकाश का वेग है सर्वप्रथम जो ज्ञात किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो प्रकाश का वेग है ये दोस्तों जो सबसे पहले ज्ञात किया गया है रोमर के द्वारा। तो यहाँ पर जवाब ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। यानी दोस्तों जो पेरिस्कोप होता है इसको बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं, यानी किस दर्पण का या किस लेंस का यूज करते हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों इसके निर्माण में हम लोग समतल दर्पण का यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में। आप लोग बताइए कि प्रकाश का जो वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में। तो दोस्तों आपको याद रखना जो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है वो निर्वात में सबसे अधिक होता है। ठीक है, कितना होता है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है। यानी दोस्तों अगर लाल कांच है आपके पास, अगर उसको अधिक ताप पर हम गर्म कर देते हैं तो वो किस प्रकार का दिखाई देगा। तो दोस्तों उसका जो रंग है किस प्रकार का हो जाएगा, तो हरा दिखाई देने लगे। कैसा दिखाई देगा, अगर दोस्तों लाल कांच है उसको हम अधिक ताप पर गर्म कर देते हैं तो उसका दोस्तों जो रंग हो जाएगा वह हरा दिखाई देने लगता है। तो आपको याद रखना क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता में क्या प्रभाव पड़ता है। यानी दोस्तों अगर एक उत्तल लेंस है उसको जब हम लोग पानी में डुबो देते हैं तो उसकी जो क्षमता होती है घट जाती है, बढ़ जाती है या अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इस पर जो प्रभाव पड़ने वाला है वो बिल्कुल घट जाएगी। यानी दोस्तों अगर लेंस को हम
उत्तल लेंस को पानी में डुबो देते हैं तो उसकी जो क्षमता है वो घट जाती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। यानी दोस्तों, जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनमें जो चश्मे का प्रयोग किया जाता है, उस चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है, जो दूरदृष्टि से पीड़ित लोग होते हैं उनके चश्मे में हम लोग उत्तल लेंस, दोस्तों दूर के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि, अगर आपसे पूछे आपके एग्जाम में कि निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। यानी दोस्तों, जो तंतु प्रकाशीय संचार है इसमें जो संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, तो दोस्तों इम्पोर्टेंट, आप बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना दोस्तों, इसमें जो है प्रकाश तरंग के रूप में संकेत जो है वो प्रवाहित होता है, जो तंतु प्रकाशीय संचार होता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फोटान किसकी मूलभूत यूनिट है। यानी दोस्तों, जो फोटान है ये किसकी एक मूलभूत यूनिट है, आपके एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये प्रकाश की एक मूलभूत यूनिट है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। यानी दोस्तों, जो प्रिज्म होता है इसमें जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो जो प्रकाश में जो रंग होते हैं दोस्तों, वो विभिन्न रंगों में इनका क्या होता है, विभाजन हो जाता है। तो इस प्रकार की घटना को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। यानी दोस्तों, जो फोटोग्राफी होती है इसमें जो मेन रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसमें जो मेन रंग होते हैं वो कौन कौन से दोस्तों होते हैं, तो लाल, नीला और हरा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा दर्पण या लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों दूरदृष्टि के लिए अभी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन पीछे रिपीट हो गया है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए हम लोग जिस दर्पण या जिस लेंस का प्रयोग करते हैं वो दोस्तों कौन सा दर्पण या लेंस होता है, तो दोस्तों वो उत्तल लेंस होता है दूर के लिए, और निकट के लिए दोस्तों हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं, किसके लिए, निकट के लिए, तो आपको याद रखना। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। दोस्तों अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, तो कौटिल्य यानी चाणक्य की पुस्तक है। तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि आपके एग्जाम में साइंस में ही क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में वर्णन किया गया, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। यानी दोस्तों प्रकाश के ऐसे कौन से रंग हैं जो पौधों द्वारा उनका जो है बहुत तेज़ी से अवशोषण किया जाता है, जो प्रकाश में ऐसे कौन से रंग है आपको बताना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो नीला और लाल रंग होता है दोस्तों, ये पौधों द्वारा जो रंग हैं बहुत तेज़ी से अवशोषित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है, अगर वो आकाश को देखता है तो आकाश उसको कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों उसका आकाश का जो रंग दिखाई देगा वो काला दिखाई देगा। अगर हम लोग ज़मीन से यानी पृथ्वी से जब आकाश को देखते हैं दोस्तों वो नीला दिखाई देता, क्यों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगर दोस्तों प्रकाश जो वायुमंडल में जो अगर ये जो गैसें हैं वायुमंडल ना हो हमारे आसमान में, तो दोस्तों हमें भी प्रकाश कैसा आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 मूल रंग कौन कौन से हैं। यानी दोस्तों आपके जो
तीन प्राइमरी रंग होते हैं वो कौन कौन से आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका जो नीला, लाल, हरा ये आपके प्राइमरी रंग होते हैं यानी प्राथमिक रंग होते हैं। तीन प्राथमिक रंग होते हैं, कौन कौन? नीला, लाल, हरा। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। यानी दोस्तों मायोपिया है ये एक प्रकार का क्या है, इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों मायोपिया जो एक इंग्लिश में वर्ड है, इसका मतलब होता है निकट। ठीक है, तो दोस्तों मायोपिया जो है जिसको हम लोग निकट दोष बोलते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। आपको बताना दोस्तों इन चार में से किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा उच्चतम ऊर्जा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका नीला प्रकाश है इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित। आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों बार बार कि जो लैम्बर्ट का नियम है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो दोस्तों प्रदीप्ति से है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। आपको दोस्तों बताना इन चार में से कौन सा ऐसा रंग है जो प्राथमिक रंग नहीं है। दोस्तों अभी हमने आपको बताया है जो आपका पीला रंग है यहाँ पर वो प्राथमिक रंग नहीं है, जबकि आपका लाल, नीला और हरा ये तीनों दोस्तों आपके प्राथमिक रंग हैं। आपके कितने प्राथमिक रंग होते हैं? तो दोस्तों तीन होते हैं, लाल, नीला, हरा। आपको याद रखना है क्योंकि कोई बार क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। यानी दोस्तों जो फोटोग्राफी जो कैमरे होते हैं उनका कौन सा ऐसा भाग है जो आँख की रेटिना की तरह बिल्कुल कार्य करता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है वो कौन सा भाग है, उसको किस नाम से? फिल्म। दोस्तों जो फिल्म होता है फोटोग्राफी कैमरे में ये बिल्कुल आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आप लोग फटाफट बताइएगा कि जो अवतल लेंस होते हैं ये हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो दोस्तों आपको बार बार याद रखना है आभासी, सदैव दोस्तों आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सीरीज़ का दोस्तों आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से हर एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो 50 में से जीके जीएस में 20 साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल दोस्तों इसी क्लास से आपको पूरे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको एक भी सीरीज को मिस नहीं करना है, एक बार शुरू से लास्ट तक जरूर अपने एग्ज़ाम से पहले दोस्तों इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना है बिल्कुल और रट लेना है। उम्मीद है दोस्तों पूरे 20 में से 20 यहीं से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी आप लोगों से गारंटी है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में दोस्तों बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ साइंस के। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो अगर पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और चैनल में दोस्तों पहली बार आए अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।